हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी लोग सुरक्षित होंगे, खुश होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम महिलाएं, हम फीमेल्स अपने आप को सुरक्षित रख सकती हैं। यस, हम ही हैं जो अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं हर एक पायदान पे। उसके लिए हमें कुछ टिप्स इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कुछ टिप्स अपनाकर हम अपने आप को हर एक समय सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे कि पहला टिप्स है कि जब भी आप कहीं जा रहे हो, कभी भी एलोन रास्ते में ना जाएं, कभी भी शॉर्टकट वे ना यूज़ करें जो कि सुनसान है। सुनसान रास्ते में अधिकतर ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो हमारी पूरी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकती हैं। यहाँ मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, यहाँ मैं आपको सतर्क कर रही हूँ कि आप जब भी कहीं जा रहे हो या स्कूल से अपने घर आ रहे हो या कहीं पर भी जा रहे हो, कभी भी शॉर्टकट एलोन सुनसान रास्ता अपनाने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश करें कि अधिक से अधिक आप सड़क पे चलें या क्राउडेड एरिया में जाएं। क्राउडेड एरिया मीन भीड़ भाड़ इलाके में ही आप जाएं। तो टिप नंबर 2, कभी भी आप शादी ब्याह वगैरह में जाते हैं, किसी भी पार्टी को आप अटेंड करते हैं और आपको कहीं वॉशरूम यूज़ करने जाना है तो प्लीज़ अलोन ना जाएं। कम से कम अपनी मदर को लेके जाएं। ये नहीं कि अपने साथ की ही लड़की को आपने ले लिया, ऐसी ज़रूरत नहीं है। आप अपनी मदर को साथ में लेके जाएंगे और वहाँ से फिर वापस आएंगे। अलोन जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मम्मी बोलेंगी कि नहीं बिटिया चले जाओ, नहीं जी, हम अकेले नहीं जाने वाले, आप हमारे साथ चलिए। क्योंकि बेटा आज के समय में पल पल में क्या हो जाता है पता ही नहीं चलता है, चाहे वो माहौल शादी का हो या किसी भी चीज़ का क्यों ना हो। इवन जब आप कहीं पर भी हॉस्पिटल जा रहे हैं या कहीं पर भी इवन आप हैं तो आपको अकेले ऐसी जगह पर नहीं जाना है। इवन आप मॉल घूमने भी जा रहे हैं तो आपको अकेले नहीं जाना है, अपने साथ जो आपकी फीमेल्स हैं उनको साथ में लेके आपको जाना है। थर्ड हम ये सोच सकते हैं कि जब मान लीजिए सामने कोई ऐसा इंसान आ रहा है कि आपको लगता है कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकता है, तो कोशिश करिए उस रास्ते को बदलने की या थोड़ी दूरी बनाए रखने की। कोशिश कीजिए कि आप वहीं पे स्टॉप हो जाएं और देखें कि ये आखिर बंदा जाना कहाँ चाहता है। थर्ड, आप इस चीज़ को अपनाएंगे तो आप बहुत सारे ऐसे झमेलों से बच जाएंगी, बहुत ज़्यादा ऐसी इनसिक्योर चीज़ों से बच जाएंगी जो आपके लिए घातक हो सकते हैं। फोर्थ टिप्स आप अपनाएंगे कि जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप हमेशा कोशिश करेंगे कि आप अपने बाय सोल, बाय माइंड, बाय बॉडी को स्ट्रांग बनाएंगे। कभी भी ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं जहाँ पे 4-5 लड़के आ रहे हैं या 4-5 आदमी आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि यस ये ऐसे लोग हैं जो मुझे परेशान कर सकते हैं, तो कोशिश करें कि उस रास्ते में आगे ना बढ़े बल्कि बैक हो जाए और कोशिश करें सड़क पर आ जाए। और इसलिए मैंने टिप्स 1 में आपको बताया कि कभी भी एलोन रास्ते पे जाने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। शॉर्टकट रास्ते में या सुनसान रास्ते में आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है। चाहे आप 2 सहेलियां हो, 3 सहेलियां हो, 4 सहेलियां हो, कितनी भी सहेलियां आप क्यों ना हो, आपको अकेले या सुनसान शॉर्टकट रास्ता अपनाने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा कोशिश करें सड़क पर जाने की, क्राउडेड एरिया के तहत ही अपने घर या कहीं पर भी जाने के लिए। और लास्ट में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर कभी भी हम ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं तो हमें अपने होशो हवास नहीं खोने हैं। हमें हमेशा अलर्ट रहना है कि किस तरीके से हम इस सिचुएशन से बच सकते हैं। कोशिश करें कि वहाँ से तुरंत आप निकल जाएं ऐसी जगह से, चाहे वो कोई भी जगह क्यों ना हो। अब आगे की वीडियो में मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँगी कि कैसे लोगों से आप सावधान रह सकते हैं। देखिए बेटा, घर में हो सकता है कि बहुत सारे आपके पापा के फ्रेंड्स होते हैं, आपके भाई के फ्रेंड्स होते हैं, किसी पे भी बहुत ज़्यादा बिलीव करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपके मम्मी पापा भाई बहन हैं सब, इट्स ओके, हाय हेलो इट्स ओके। बट एलोन में अगर आपके पास आते हैं तो डोंट ओपन द डोर एंड डोंट गो एनीवेयर विद दैम। उनके साथ कहीं पर भी अकेले जाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही अपना, अगर आप अकेले हो तो वो अगर आ जाएं और कहें कि भी वो कहाँ हैं, हम आना चाहते हैं घर के अंदर, तो बिल्कुल भी इजाज़त ना दें। कभी भी ये फील भी ना कराएं कि आप अकेले हो। अपना अंदर से कुंडी लगाएं, अपने लॉक करें डोर को और आप अपने सेफली अंदर बैठें, ठीक है। और कोशिश करें आपका हमेशा फ़ोन रिचार्ज होना चाहिए, जो भी कोई सिचुएशन हो आप कनेक्ट करें, ठीक है। एंड देन जितनी भी बड़ी लड़कियां होती हैं जो काम करने जाती हैं, जो जॉब करती हैं, जब भी आप लेट नाइट आ रहे हैं या रात में आ रहे हैं, कोशिश करें कि आप कैब वगैरह ना लें, ऊबर वगैरह ना लें। हालांकि उसमें काफ़ी सिक्योरिटी ऑप्शन आपको मिलते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि आप ई रिक्शा से आएँ, आप ऑटो से आएँ।
और हमेशा अपने फ़ोन को स्पीड डायल पे रखें और अपने लोकेशन को अलर्ट रखें या एक दो जन को बता के रखें भी मैं आ रही हूँ, मेरी लोकेशन ये है। आपको कुछ सेफ्टी पॉइंट में आपको पुलिस नंबर याद होना चाहिए, वुमेन्स हेल्पलाइन नंबर्स याद होने चाहिए। तो ऐसे नंबर आपको अपने फ़ोन में हमेशा स्पीड डायल पे रखने चाहिए। नेक्स्ट, कभी भी कोशिश करें, जब आपको पता है कि मैं शाम को मेरी जॉब ख़त्म होती है और मैं शाम को आती हूँ, तो आप अपने फ़ोन को हमेशा रिचार्ज रखेंगे। एंड सेकेंड, आप अपने पर्स में, हम ये सोचते हैं कि चिली स्प्रे ले लेंगे, है ना, चिली स्प्रे या कोई भी स्प्रे, इवन आपके पर्स में जो मॉस्किटो हिट्स होते हैं, अगर वो भी अगर आपके पास नहीं है चिली स्प्रे, तो वो भी डाल दीजिए। जब आपको पता है कि माहौल ऐसा ख़राब हो गया है, कुछ भी हो सकता है कभी भी, मैं डरा नहीं रही हूँ, आपको सतर्क करने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे, तो आप अपने पर्स में हिट रखें, काला हिट जैसे मॉस्किटो मारते हैं, क्योंकि ये लोग उससे भी ज़्यादा खतरनाक मॉस्किटो हैं, तो उसे रखें। चिली स्प्रे, जो भी आपके पास स्प्रे है, चाहे आपका परफ्यूम ही क्यों ना हो, चाहे आपका बॉडी डिओड्रेंट क्यों ना हो। और कोशिश करें जब आप रात में आ रहे हैं तो आपका फ़ोन आपके हाथ में ऐसे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि लोग फ़ोन को छीन के भाग जाते हैं। कोशिश करें कि वो जो सिक्योरिटी पॉइंट आपने अपने बैग में रखा था, जिसे मैं स्प्रे बोल रही हूँ, वो आपके हाथ में हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, बिल्कुल सही तरीके से। और आपका बॉडी पोस्चर हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए। कभी भी आपके फेस पर इस तरीके की भावना नहीं होनी चाहिए कि यार मैं थोड़ी सी परेशान हूँ, या मैं डरी हुई हूँ, या मुझे थोड़ा सा अजीब सा फील हो रहा है। ये सिक्स सेंस आपको जब आपके अंदर फील होगा, आप उस जगह जाना ही नहीं है। आपको कोशिश करेंगे कि आप एक शॉप पे रुक जाइए, वहाँ पे फ़ोन कीजिए, घर से लोग को बुलाइए और फिर उसके साथ जाइए, जब आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपको फॉलो कर रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता चल जाता है तुम इतने बजे जाती हो, इतने बजे आती हो, तो तुम्हें फॉलो भी करना शुरू कर देते हैं। एंड सेकेंड, मैं ये बताने की कोशिश करूँगी कि देखिए, आप कोई भी ड्रेस पहनिए, नो प्रॉब्लम, क्योंकि जो ऐसे लोग होते हैं उन्हें तुम्हारी ड्रेस से कोई मतलब नहीं है, उन्हें आपसे मतलब है। लेकिन फिर भी हम, अगर लोग बाग कहते हैं कि ऐसी ड्रेस पहन के गई थी तभी ऐसा हुआ था, तो वो तो खैर मेंटली डिस्टर्ब लोग हैं, मैं ऐसा कभी नहीं मानती। लेकिन फिर भी हम ये कोशिश करेंगे कि जब मैं कहीं जा रही हूँ, तो मैं मान लो शादी में जा रही हूँ तो उसके हिसाब से मेरे कपड़े होने चाहिए, स्कूल जा रही हूँ तो उसके हिसाब से, फ्रेंड के घर जा रही हूँ उसके हिसाब से, मार्केट जा रही हूँ उसके हिसाब से मेरे कपड़े होने चाहिए। ऐसे नहीं कि मैंने मिनी स्कर्ट पहन ली है, टॉप पहन लिया है स्लीवलेस, और मैं किसी ऐसे इलाके में जा रही हूँ जो थोड़ा अनसेफ है, बहुत ज़्यादा सिक्योर नहीं है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो हाई फैमिली की गर्ल्स होती हैं, वो छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं, लेकिन आप देखो कि वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठकर ऐसे ही इलाकों में जाती हैं जहाँ पर सारी गैदरिंग ही जैसी होती है। लेकिन अगर हम ऐसे शॉर्ट कपड़े पहन के चौड़ा बाजार जा रहे हैं, घंटा घर जा रहे हैं, या ऐसे क्राउडेड एरियाज में जा रहे हैं जहाँ पर रिक्शे वाले हैं, ये है वो है, वहाँ पर हमें इस तरीके से अजीब से कपड़े पहनने की लोड़ ही नहीं है। क्योंकि ये कपड़े, क्योंकि कहने वाले कह देंगे तुमने ऐसे कपड़े पहन रखे थे, ऐसा तभी हुआ, क्योंकि लोग बागों के मुँह नहीं पकड़ सकते। इसलिए बेटा, आप सभी लोगों को, जितनी मेरी बहनें हैं, जितनी मेरी बच्चियां हैं, आप लोग प्लीज़ आप अपने वियरिंग को भी कॉन्शियस रखें, आपकी वियरिंग भी कॉन्शियस हो, क्योंकि लोग बाग आपको किसी भी तरीके से उंगली उठाए ना कि मेरी वियरिंग ऐसी थी, जबकि उनको ये पता होना चाहिए कि ऐसे जो लोग होते हैं उन पे वियरिंग का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो बुर्के वाली को भी छेड़ देंगे, वो साड़ी वाले को भी छेड़ेंगे, वो सूट सलवार वाली को भी छेड़ेंगे। आप पूरा ढक के चले जाओ, वो तब भी नहीं मानेंगे। तो आपको हर एक पायदान पे अलर्ट रहना है कि कोई तुम्हें उंगली उठा के ये ना कह दे भी तेरी वजह से हुआ है, क्योंकि तूने ऐसे करा हुआ था, तूने ज़्यादा मेकअप कर रखा था, तूने ऐसे कपड़े पहने हुए थे, तुम्हें पता नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए था। क्योंकि सब लोग तुम्हें ब्लेम करना ज़्यादा ईजी समझते हैं देन इस बात को सोच के कि मैं उस बंदे को देखूँ जिसने ये काम किया है, उस मेंटालिटी के लोगों को स्टॉप करूँ जो लोग ये काम कर रहे हैं। मैं जानती हूँ अगर आपकी एज अभी 5 ईयर्स है, 10 ईयर्स है, 15 ईयर्स है, 20 है, या आगे हो, कभी ना कभी हमारी लाइफ स्पैन में ये सब चीज़ें होती हैं जब हमें कोई देख रहा होता है, जब किसी ने हमें थोड़ा सा फॉलो किया हो, या फिर हमारे घर के ही किसी रिश्तेदार ने हमें कभी ना कभी अजीब तरीके से छुआ हो, लेकिन हम बताते नहीं हैं। लेकिन हम बताते नहीं हैं, हमें लगता है, जो हमारे दिमाग में पहले से फीड हो जाता है कि हमें ही गलत माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। या तो अपनी मम्मी से कहो, मम्मी समझती हैं बातों को तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो, मुंह तोड़ दो।
लेकिन ये होगा कब? जब आप अलर्ट रहोगे, बाय माइंड बाय बॉडी। अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, बहुत ज़्यादा ऐसे नाजुक से होने की ज़रूरत नहीं है। खूब खाओ, खूब पियो, एक्सरसाइज करो। यहाँ पे मैं तुम्हें थोड़ी सी और बात बताना चाहूँगी कि आजकल हम सोशल मीडिया पे बहुत आते हैं, बच्चे इंस्टाग्राम पे अपने पोस्ट डालते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो कभी भी अपनी प्राइवेसी को लीक मत कीजिए, क्योंकि जब हम ऐसे सोशल मीडिया पे आते हैं तो आपकी फ़ोटोज़ का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है, आपकी वीडियोज़ का गलत इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सोशल मीडिया बहुत सिक्योरिटी के साथ बनाए जाते हैं। तो अगर आपको इस विषय में नहीं पता है तो प्लीज़ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को ना अपनाएं आप। या तो आप पहले जानकारी ले लें तब आप सोशल मीडिया पे आएँ, अदरवाइज़ आप आधी अधूरी जानकारी लेके सोशल मीडिया पे ना आएँ। इसके बाद मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि देखिए, जब हम बड़े होते हैं तो हर एक बच्ची कभी ना कभी किसी न किसी अट्रैक्शन में फंस जाती है, किसी न किसी बॉय के प्रति आकर्षित हो जाती है। तो प्लीज़ बेटा, अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए अभी पढ़ाई कीजिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए, और फिर लाइफ में ये भी मुकाम आएगा जब ये सब चीज़ें भी होंगी। यहाँ पे मैं आपको ये भी समझाने की कोशिश करूँगी कि आपने देखा होगा कि कुछ मध्यम वर्गीय जो फैमिली होती है, मिडिल फैमिली जो होती है या लोअर फैमिली जो होती है, वहाँ पे 15-16 साल की लड़कियों की शादी कर दे दी जाती है। तो शादी कर दी जाती है, उनको लगता है कि बस शादी कर दो, इट्स ओके। तो यहाँ पे तुम्हें अलर्ट रहना है कि 18 ईयर से नीचे की लड़की की अगर शादी करते हैं तो नाबालिग है, वो क्राइम है अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्लीज़ आप अपने मदर फादर को समझा सकते हैं कि शादी जब ही होगी जब हम बालिग होंगे, और शादी जब ही होगी जब हम खुद चाहेंगे। हमारी ज़िंदगी है कि प्लीज़ हम तुम पे इतने बोझ तो नहीं है, हम तुम्हारी बच्चियां हैं, क्यों हमें दफा कर रहे हो? जब तुम ही हमारा ख्याल नहीं रख रहे हो, तुम ही हमें लाड प्यार नहीं कर रहे हो, तो दूसरा घर का कोई भी इंसान हमें क्यों लाड प्यार करेगा? तो सारे माता पिताओं से भी मैं यहाँ पे हाथ जोड़ के विनती करूँगी कि प्लीज़, आपकी बच्चियाँ हैं, आपने जन्म दिया है, खिला पिला के इतना बड़ा किया है, तो इन्हें थोड़ा और मजबूत बनाइए, पढ़ा लिखा के कुछ अच्छा काम करवाइए, नर्स बनाइए, पुलिस इंस्पेक्टर बनाइए, डॉक्टर बनाइए, आईएएस बनाइए, ऑफिसर बनाइए। बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन बेटियों, मैं यहाँ पे एक बात और कहना चाहूँगी कि इस डिपेंड ऑन यू। अगर माता पिता को ये लगता है कि अगर भाई हमारी बच्ची ऐसी है, वो उस लड़के के साथ है, ये ऐसे है, तो कहीं ना कहीं इन सब बातों को भी समझ के ना माता पिता जल्दी शादी करवा देते हैं। तो प्लीज़ आप अपने सेल्फ कंट्रोल भी करेंगी, अपने कैरेक्टर को बहुत ध्यान रखेंगी, और अपने स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी स्टडी पे ध्यान रखेंगी, और अपने जीवन में आपको क्या बनना है उस पर ध्यान करेंगी। और वो लड़कियां जो पढ़ाई नहीं कर रही हैं, उनका भी हक उतना ही बनता है कि वो ये कह सकते हैं जब मैं 18 ईयर्स ओल्ड होंगी तभी मेरी शादी होगी, और जब मैं चाहूँगी तभी आप मेरी शादी कराइएगा। ये नहीं कि दादी कह रही है बेटा मैं मरने वाली हूँ, इसके हाथ पीले कर दो, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। और यही सारे रूल ऑफ रेगुलेशन बॉयज़ के ऊपर भी फॉलो होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिक्योरिटी ओनली फॉर गर्ल्स ही है, बॉयज़ भी बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किए जाते हैं, क्योंकि बॉयज़ की को तो ये सोच लिया जाता है कि यही तो हैं करने वाले जो पूरी सोसाइटी को गंदा करके बैठे हैं। लेकिन यहाँ पे मैं बॉयज़ को ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़, क्योंकि परसेंटेज मेल का ज़्यादा है इसलिए आपको सोच लिया जाता है, लेकिन आप ही हो जो आप अपनी इमेज को सुधारोगे। आपके साथ रहने वाली लड़कियाँ, आपके साथ पढ़ने वाली लड़कियाँ अगर आपके साथ रह के इनसिक्योर हैं तो फिर क्या ही बात है, फिर तो आप ही हो, फिर तो आपका क्या ही फेवर हम करेंगे। बात तो तब है ना जब आपके साथ अगर कोई लड़की जा रही है या पढ़ रही है, वो पूरी तरीके से सिक्योर है। तो प्लीज़ जितना आप सिक्योर फील कराएंगे, सिक्योरिटी देंगे, आपके प्रति जो ये छवि गलत हो चुकी है कि भाई लड़के ऐसे होते हैं, आदमी ऐसे होते हैं, वो ऐसे होते हैं, तो ये अपना आप ही कम होती चली जाएगी। क्योंकि अगर 5 लड़कियाँ सड़क पे आ रही हैं और एक लड़का जा रहा है तो वो सिक्योर है, लेकिन अगर 5 लड़के आ रहे हैं, 3 लड़कियाँ जा रही हैं, तो वो सिक्योर फील नहीं करेंगी। ये इसलिए हुआ क्योंकि समाज में परसेंटेज अनसिक्योरिटी का ज़्यादा हो गया, क्योंकि आज तक जितना भी औरतों के साथ हुआ है वो बाय द मेल हुआ है, पुरुषों ने स्त्री को किया है, इसलिए स्त्रियों के या बच्चों के दिमाग में है कि भाई आदमी ऐसे होते। तो प्लीज़ अगर आप इस छवि को अपनी बदल सकते हैं, आप भी अपने हार्मोन पे जो आपको इन सब लतों में डालता है उस पर कंट्रोल कर सकते हैं।
क्योंकि हार्मोन्स आपको नचा देता है। 15, 16, 17 साल की उम्र में ये हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाते हैं, जिससे कि आप भी अट्रैक्ट होते हो अपोजिट जेंडर की तरफ। ये दिस इज अ नेचुरल, बट इस चीज़ पे अंकुश लगाना है आपको ये सोच के कि भाई पहले जीवन में कुछ बन तो जाऊं बढ़िया सा, फिर देखेंगे। कि खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा भी तुझसे पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। ये बॉयज़ के लिए भी है और गर्ल्स के लिए भी है। अपने आप को स्ट्रांग कीजिए, अपने आप को हेल्दी कीजिए, बाय माइंड, बाय थॉट, बाय एक्शन। तो आज की वीडियो में आप सभी से मैं यही कहूँगी, जो भी बॉयज़ हैं, जो भी गर्ल्स हैं, प्लीज़ अपने आप को सेफ रखिए, अपने आप को कंट्रोल में रखिए, और आपके क्या अधिकार हैं जो आपको बाय द कॉन्स्टिट्यूशन भी मिले हैं, उनका सही इस्तेमाल कीजिए। और जो सेफ्टी के मैंने पॉइंट बताए उनका भी इस्तेमाल करेंगी गर्ल्स, जिससे कि वो किसी भी ऐसे सिचुएशन में ना फंसे जो कि गलत है। तो आप सभी के लिए बहुत बहुत ब्लेसिंग्स। आप हमेशा खुश रहें, आप हमेशा सुरक्षित रहें, पढ़िए, अपनी लाइफ को अच्छा बनाइए। और जो लड़कियां नहीं भी पढ़ रही हैं तो प्लीज़ वो भी अपने आप को बाय माइंड, बाय बॉडी हेल्दी रखिए। थैंक यू सो मच।